इस दुनिया में कई अजूबो-गरीब देश हैं और इन सभी देशों को चलाने के लिए अपने अपने कानून हैं। इस दुनिया के लगभग सभी देश प्रजातंत्र के आधार पर चलते हैं, मतलब कि सभी देश के नागरिक अपने अपने हिसाब से अपना लीडर चुन सकते हैं ताकि देश कामयाब और संतुष्ट रहे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे रहने वाले नागरिकों को प्रजातंत्र के नाम पर सिर्फ एक छलावे का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक देश के अजीब कानून से रूबरू होने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड मिस्ट्री पे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया, जिसे उत्तर कोरिया भी कहा जाता है, यह दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश और विदेश के टूरिस्टों पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कायदे लादे हैं। यहाँ पे बाहर के टूरिस्टों को मोबाइल या कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है। इसीलिए इस देश की बहुत कम बातें दुनिया के सामने आ पाती है। नॉर्थ कोरिया अब तक कई बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। इस देश पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ के शासक किम जोंग उन को इस प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है और ना ही उसे परवाह है अपने देश के जनता की। इस देश में किम जोंग उन को जो सही लगता है वो उसे करता है, चाहे फिर वो कानून के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो या फिर पूरी सिस्टम और इंसानियत के खिलाफ क्यों ना हो। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया के लिए ये 109वां साल है, जबकि पूरी दुनिया के लिए 2020 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे साल किम इल सुंग, जो कि उत्तर कोरिया के पूर्व शासक थे, उसके जन्म वर्ष से गिना जाता है। अगर उत्तर कोरिया का कोई नागरिक गुनाह करता है या फिर उसका जुर्म साबित होता है तो उसे उसकी कड़ी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसके जुर्म की सज़ा उसके 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ेगी। यानी मान लो किसी ने अगर जुर्म किया तो उसकी सज़ा उसके पोते तक सबको मिलेगी। इस देश में यहाँ के नागरिक अपने मर्जी से भगवान को भी नहीं चुन सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई भी बाइबल पढ़ते पकड़ा गया तो उसे सिर्फ मौत की सज़ा मिल सकती है। गाइस, आप तो यह वीडियो आसानी से इंटरनेट पर देख रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के नागरिक आज़ादी से इंटरनेट भी नहीं चला सकते। जी हाँ, इस देश में सरकारी कर्मचारी या फिर किम जोंग उन के विश्वासपात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है, लेकिन यहाँ की गरीबी को कोई अपने कैमरे में कैद नहीं कर सकता। अगर किसी ने यहाँ के गरीब लोगों की या फिर यहाँ की गरीबी की तस्वीर खींची तो उसे कड़ी सज़ा मिल सकती है। यहाँ के नागरिकों को टीवी पे भी सिर्फ किम जोंग उन की तारीफ ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि इस देश में सभी टीवी चैनल्स वालों को उसकी प्रशंसा ही करनी पड़ती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स है। पता नहीं क्यों इस देश में ऐसे भी कई कानून हैं जो यहाँ के नागरिकों को आज़ादी से कपड़े या फिर हेयर स्टाइल भी नहीं रखने देते। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के लोग जीन्स नहीं पहन सकते और ना ही वो अपने मनमर्जी की हेयर स्टाइल चुन सकते हैं। यहाँ पे अगर जीना है तो यहाँ के सेलेक्टेड 28 हेयर स्टाइल में से ही कोई एक चुनना पड़ता है, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए है और 18 महिलाओं के लिए है। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली सज़ा है मौत, और इसके सज़ाए मौत देने के तरीके भी बड़े अजीब है, जैसे गोली मारना या फिर छोटे मिसाइल से उड़ा देना। गाइस, यहाँ के कानून के तहत हर 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के शासक का इलेक्शन होता है, लेकिन इस इलेक्शन में किम जोंग उन के अलावा कोई और भाग नहीं लेता। यहाँ के नागरिक ये देश छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यह देश ज़्यादातर नागरिकों को देश के बाहर जाने नहीं देता, और अगर कोई नागरिक इस देश की बॉर्डर की तरफ जाता दिखे तो उसे मार दिया जाता है। गाइस, ये देश यहाँ के रहने वालों के लिए किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ का नागरिक वैयक्तिक वाहन भी नहीं ले सकता। यहाँ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही कार यूज़ कर सकते हैं, बाकी नागरिकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ता है।
तो गाइस, ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही रोचक टॉपिक्स पर बातें होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।